हम तो बाहर करने निकले थे दरवानी, यहाँ घर में चल रहा है शैतानी। क्या है? दाल का पानी चबा के काहे पी रहे हैं बाबूजी? अरे क्या कर रहे हो? दूसरे के खाने में रोशनी नहीं मारनी चाहिए, पाप लगता है। पिताजी हमको पाप नहीं सिखाइए, पाप भी हमसे डरता है पापा। दिखाओ दिखाओ क्या है उसमें। अरे है? अरे भाई, अरे बाप रे बाप, भाई देखो दाल के पानी में चाउर और रोटी, वह कहा है बुढ़ाऊ चबा चबा के पानी काहे पी रहे हैं? क्या है? हाँ माँ, हम से चोरी? हाँ, घर का धर्म कर्म बर्बाद करने में लगी हैं आप। कहाँ है हुआ ही? देखो कुछ नहीं बताओगी ना तो अभी तुम दुल्लू को सजा दे देंगे हम। 1 किलो बालू 1 किलो चीनी मिला देंगे और बोलेंगे रात भर बैठ के चुनो, अलग अलग करो, नहीं तो बता दो काहे हुआ धोखा। चोरी पूरा घर करे और भुगते अकेले ई हमसे बर्दाश्त ना हो सकता। अरे बाप रे बाप, वो है तो कहे कि बिना आग के धुआं नहीं लग रहा है हमारे आंख में। चलो क्या है बताइए, चलिए हम इसी के इंतजार में थे, बताइए क्या हुआ था, अब कुछ बताइए सच सच। चलिए चलिए, हिचकिचाइए मत, बताइए। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कटहल का कोरमा और मालपुआ खाए हैं, तभी पेट खराब हुआ है। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो तबाही, महातबाही, हाहाकार, भूकंप हो गया। अरे कहाँ से आया था ये? अरे काहे बकवास कर रही हो? बुढ़ापा छा गया है इन पर। सपने में जौन देखती है वो है बोल देती है। आप चुप रहिए, चुपचाप अपना खाइए चबाइए, नहीं तो जो कटोरा में मिला वो खींच लेंगे। रात भर नींद में कुल बुलाते रहिएगा। कहाँ से आया था ये छप्पन भोग? और कहाँ से आएगा? गांव में भंडारा चल रहा है का? बस ये घर में ही बना था। नहीं बना था तो फिर वो सामान चाहिए होगा, मसाला, तेल, घी, चावल, चीनी, ये सब कहाँ से आया? भंडार घर का ताला तोड़ा गया था। अरे बाप रे बाप, अरे दादा डकैती हो गया, डकैती, महा डकैती हुआ हमारे घर में। अच्छा किया अम्मा जी हमारा राजपाट ढहने से आप बचा ली। अरे बाप रे बाप, अब सजा मिलेगी, अब अदालत बैठेगी, अदालत कल, और आप होंगी मेन गवाह, ठीक है? अब नींद नहीं आएगी हमको रात भर। आप खाइए खाइए, खा के सो जाइए आप। ये तो समझ गया मैं, चोरी की तू सुपारी लेके आया, लेकिन करना क्या है वो आगे बोल। मामा भाई, सुमेंद्र के सिर्फ हाथ पैर तोड़ने, उसे जान से मत मारना, वरना 302 का केस बन जाएगा। 302 में गवाही के लिए विक्टिम बचता ही नहीं है, और 307 में गवाह सामने रहता है, तो मुजरिम को जेल पक्का होता है। लेकिन तू टेंशन ना ले, तू अपना दोस्त है, उस लौंडे का हाथ पैर तोड़ देंगे। बस तू पैसा गिन और इधर दे। तुझे मालूम है ना, बिना पैसे का मैं कुछ करता नहीं। वो तो है धामा भाई, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मेरी बीवी की जॉब की पहली सैलरी मैं आपके हाथ में ही दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। जमानत के लिए आप मेरी ये घड़ी रख लीजिए, जब मैं पैसे लाऊंगा तब वापस ले लूंगा। ठीक है, तू अपना भाई है, तेरा काम हो जाएगा। धामा भाई जरा ध्यान से मारना, चोट लगे लेकिन मरने ना पाए। अबे उसको मारने की सुपारी देना है, उसको बचाने की सुपारी देने आया तू? टेंशन ना ले, जिंदा रहेगा वो। अबे आज इसके दुश्मन का ना बिल्डिंग लगा दो, उसको ढूंढ, जहां मिले ना उसको मजबूत तोड़ देना, और सुन, मरने ना पाए वो। थैंक यू धामा भाई। काम हो जाने दे, फिर थैंक यू बोल देना। चल। मामी जी, मैंने चादर बदल दी और तकिए का कवर भी। हाँ हाँ, तो सुना किसको रही है? सल्तनत थोड़ी ना बदल दी है, एक चादर और तकिए का कवर ही तो बदला है। प्यारी, ये क्या हमेशा उल्टी बातें बोलती रहती हो?
हेलो। मैं सदर बाजार थाने से इंस्पेक्टर भाटिया बात कर रहा हूँ। आपके पति को अरेस्ट कर लिया है मैंने। आप फौरन थाने आइए। पति? क्या हुआ सरोजनी? किसका फोन था? मामा जी, सदर बाजार थाने से फोन था। मयंक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट? मयंक को? लेकिन क्यों? क्या बोल रहे हैं? क्या किया उसने? किसी के मर्डर की सुपारी दे रहा था, और जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया तो ये बता दिया कि वो मेरा पति है। मामा जी, वो ऐसा कैसे बोल सकता है? पागल हो गया है क्या? मामी ने मेरी शादी की बात क्या कर दी उससे? अपने आप को मेरा पति मानने लगा है। पता नहीं किसके मर्डर की सुपारी दी, और पुलिस से मुझे क्यों फोन करवा रहा है वो? चुप कर। बहुत टेंशन हो रही है तुझको, हाँ? अगर उसने खुद को तेरा पति बोल दिया तो गलती क्या बोला? वो सचमुच में तेरा होने वाला पति है, और अगर वो पुलिस तक पहुंचा है ना तो तेरी वजह से। तो किसे फोन करवाता? हाँ, और किसकी सुपारी दी होगी उसने? हाँ, तुझे दिन रात तंग करता है, नहीं तो उसको कौन तंग करने वाला है? कौन है उसका दुश्मन? हाँ, तू इतनी स्वार्थी और इतनी नमक हराम लड़की है ना, तुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि वो थाने में बंद हो गया। बस इस बात की चिंता हो गई तुझे कि उसने खुद को तेरा पति बोल दिया। अगर मैं और मेरा भतीजा सूली पे भी चढ़ जाएंगे ना तेरे लिए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारी, तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ अपनी। बर्बाद हो गया मेरा भतीजा इस लड़की के चक्कर में। अब तो जेल भी पहुंच गया है, और यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है उसकी। एक बात कान खोलकर सुनो तुम दोनों मामा भांजी, अगर मयंक को तुम छुड़ा कर नहीं लाए ना तो आग लगा दूंगी इस घर को। तुम नहीं चढ़ाया था ना उसको? बात बात में उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाया करते थे दोनों। आज जब उसने कर दिखाया तो जाके छुड़ा कर लेकर आओ उसको। अगर लेकर नहीं आया ना तो घर में 5 लीटर मिट्टी का तेल पड़ा है, रख के अपने आप को फूंक लूंगी। फिर तुम दोनों मामा भांजी ना मुझे मारने के इल्जाम पे जेल जाओगे। सड़ते रहोगे जेल में तुम दोनों। प्यारी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। पहले समझो, तुम उसको पुलिस ने पकड़ा है। अरे एफआईआर लिखी गई होगी तभी पुलिस अरेस्ट करती है। ऐसे यूं ही जाके कैसे छुड़ा लें उसको? इस घर पे मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, किसी को नहीं पड़ी मेरी। बर्बाद हो गई हूँ मैं जा रही हूँ आग लगाने। प्यारी, प्यारी, क्या कर रही हो? क्या बोल रही हो? पागल मत बनो। आज मैं नहीं रुकूंगी, खुद को आग लगा के खत्म कर दूंगी। करो तुम लोग अपनी मर्जी। तुम लोग तो यही चाहते हो ना कि मर जाऊं मैं। विजी, प्लीज शांत हो जाइए। मैं और मामा जी जा रहे हैं मयंक को छुड़ाने। तू लेकर आएगी ना अपने मयंक को? हाँ, मामा जी, मयंक ऐसे नहीं छूटेगा। हमें किसी वकील की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाकर उसे जमानत मिलेगी। मालूम करते हैं कुछ, हम लोग देखते हैं। जमानत तो हो गई, लेकिन जब हमने रेड मारी तो बाकी गुंडों के साथ इसे देखकर मैं समझ गया कि ये क्रिमिनल नहीं हो सकता। जिस तरह ये गिड़गिड़ा रहा था, रो रो कर पैर पकड़ रहा था, उसे साफ दिख रहा था कि जुर्म की दुनिया में नया है, दिल से कमजोर और डरपोक भी है। इसलिए मैंने एफआईआर में सिर्फ इतना लिखा है कि गुंडों के साथ पाया गया, वरना कई केस बन सकते थे। क्योंकि हमें धामा चौधरी को गिरफ्तार करने का जाल पहले ही बिछा लिया था, और उसे हमने इसके साथ में बात करते हुए सुन लिया था। ये धामा से किसी को मारने की बात कर रहा था। फिर क्या था? अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, किसी को मारने की साजिश, गैंगस्टर एक्ट।
सब लगता। आप लोगों के तलवे घिस जाते इसकी जमानत करवाते करवाते। फिर एक बार जेल चला जाता तो पक्का क्रिमिनल बन जाता। अरे साहब, बहुत आभारी हैं हम आपके, लेकिन मयंक ऐसा लड़का है नहीं। अरे साहब, उसने तो आज तक एक ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ा है, तो किसी को मरवाने की बात तो बहुत दूर की है। यही सब देखकर छोड़ रहा हूं उसे, लेकिन उससे गलती हुई है। खैर, अब वकील साहब ने जमानत करवा ली है, इसलिए छोड़ रहा हूं। लेकिन आइंदा अगर मेरी पकड़ में आया तो बख्शूंगा नहीं। नहीं साहब, ठीक है। हमें धामा चौधरी को पकड़ना था तो हमने पकड़ लिया है। आप इसे ले जा सकते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। हवलदार जी सर। लेकर आओ उस लड़के को। अभी ले आता। और आप मैडम समझाइए अपने पति को। चलो, साहब ने बुलाया। अगर ऐसा इंसान ना संभले ना तो बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। ये ले सर। और तुम, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा गलती करोगे ना तो ऐसा अंदर करूंगा कि बूढ़े होकर बाहर निकलोगे। जी सर, थैंक यू। जाएं साहब हम लोग? जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आओ भाई। तो केशव जी, आपका काम हो गया, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आके मिलता हूँ। ठीक है। तुम इधर आओ। देख रहे हो ना, तुम्हारी इस बेहूदी हरकत के चक्कर में क्या क्या झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। किसी स्ट्रॉन्ग केस में फंस जाते तो लेने के देने पड़ जाते, तब देखते कैसे छूटते हो तुम। पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। सॉरी सरोजनी, सॉरी यार, सॉरी बोलो ना। अब तो गुस्सा मत करो। तुमने पुलिस को ये क्यों कहा कि तुम मेरे पति हो? अरे मैंने तो वुड बी हस्बैंड बोला था। अभी पुलिस वाले पूरी बात सुने तब ना। दिमाग खराब मत करो। मैं तुमने जो किया है वही काफी है। ये फालतू की बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों करते हो तुम ये सब? हाँ, अरे पर हम हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं ना। वाह, मामी ने कहा और तुमने मान लिया, और जगह जगह इस बात को गाने लगे। तुम्हारी हरकत ने ना मुझे बहुत हर्ट किया है। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं। सरोजनी, मेरी बात सुनो ना। अरे तुम एकदम बेहया हो क्या यार? वो हाथ छुड़ा के जा रही, तुम पीछे पीछे पड़े हुए हो। बे सेंस वेंस कुछ है कि नहीं? हाँ पापा जी, आप भी मेरे सेंस के पीछे पड़ गए। ये सब मैंने सरोजनी के लिए तो किया। सुमेंद्र उसके पीछे पड़ गया था तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देता? अरे मेरी भी कोई सहन की सीमा है। और आप भी तो उसे मारने की बात कर रहे थे फिर। हाँ, हम कह रहे थे उसको मारने की बात, लेकिन गुरु अपने दम पे कर रहे थे, ये गुंडे मवालियों के दम पे नहीं। चलो खैर, जाओ तुम अपने घर जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चूक रहा हूं मैं। पूरे रात भर नींद नहीं आई हमको। सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। फैसले की घड़ी आ गई है। हाँ? चलिए आप लोग भी शुरू हो जाइए। और कटहल कोरमा मालपुआ बनने से लेकर बिगड़ने तक का पूरा विवरण दीजिए। निर्झरिया, कटहल कौन लाया? भास्कर। आई लाया था कटहल? कटहल कोरमा खाने का बहुत मन था इसलिए कटहल उठा लाए। इतना प्रबल इच्छा जागृत होता है तुम्हारे अंदर, हमको तो अचरज हो रहा। न बाबूजी, कटहल हम ये लिए लाए कि
आपकी बहू ने हमें चैलेंज दिया था कि अगर हम मर्द है तो कट्टर ला के दिखा दे, अच्छा, और कोनो हमें मर्दानगी वाला चैलेंज देगा तो हम पूरे गांव का कट्टल यहाँ इकट्ठा कर देंगे। कहा है हम आपके सुपुत्र है, कोई नामर्द तो है नहीं, ये कट्टल ले आए हम। वो तो हम बताएंगे। निर्झरिया, तुमने रोका क्यों नहीं? हमका तो तब पता चला जब हमारा पैर घी पर पड़ा। तब तक तो ये ताला तोड़ के सब कुछ चुरा चुकी थी। हाँ तो पैर घी पे पड़ा था ना, घी कढ़ाई में नहीं पड़ा था ना, तब तक काहे नहीं रोकी? हमारा दिल आगे पीछे हो रहा था। मन ने कहा रोको, पर फिर खाने का लालच आ गया और अंत में जीभ के आगे दिल की नह चली। मन की शक्ति स्वाद के आगे फेल हो गई और हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। नौटंकी, आपने काहे नहीं रोका माताराम? आप काहे शामिल हो गई पाप में? वो कहा है बेटवा, हम सो रहे थे, हमको लगा कि सपना देख रहे हैं मालपुआ का। आंख खुली तो देखा घर में सचमुच की खुशबू आ रही है। लगा कि घर में यज्ञ हो रहा है। फिर देखा तो तुम्हारी पत्नी करता धरता बनी हुई है और तुम्हारी बहुरिया कारीगर और बेटवा व्यवस्थापक। अच्छा है ही। सब एकजुट थे तो कैसे विरोध करते? हमने सोचा कि हम भी शामिल नहीं होंगे तो यहीं पे हमारा गला दबाए के यहीं आंगन में गाड़ देंगे। फिर तुमका कौन बताएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ? इसलिए हम चुपचाप इनके साथ शामिल हो गए। वो ये सोच के कि कल को जब तुम वापस आओ तो कौन होना चाहिए ना। और देखो आज खड़े हैं, तुमको बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब सब। बहुत बढ़िया माताराम, बहुत अच्छा माता धर्म निभाया आपने। अच्छा, वो कहाँ थे वो आपके पति, और वो कब शामिल हो गए इस महोत्सव में? अरे वो तो बाद में आए थे, पुरोहित की तरह। अच्छा। वो फसल कटने के बाद जब बट रही थी ना, हाँ। तब जजमनी का मांगने आ गए। बस उसके बाद फिर रेफरी की तरह बता रहे थे कि कौन सी चीज का स्वाद कैसा। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम लोग भूल गए सब में? हमारी देवी घर में बैठी रही, उसको नहीं पूछे? कहा है सब कोई भूल जाए, लेकिन हम अपनी बिटिया को नहीं भूले। हमने उसको भी खिला दिया। अरे अभागी कर्म जली, नागिन, उसको भी नाश कर दिया, पाप करवा दिया उससे भी तुमने। क्या करूं, तुमने मुंह में गोबर घोल कर ढालू क्या? सजा तो आज देंगे हम तुमको का, सबको देंगे। बाबूजी माफ कर दीजिए, हम सबकी मति मरमंड हो गई थी बाबूजी। अम्मा, अरे बाबूजी ये क्या कर रहे हो? अरे माता जी इधर में चल रहा, इधर आओ, चलो आओ। मालपुआ खाए हो तो सजा कौन भुगतेगा? चलो ना, हम नहीं आएंगे। तुम माता धर्म निभाई हो, अब हमें भी पुत्र धर्म निभाने दो। आओ इधर, आ जाओ।